यार मेजॉरिटी इंडियंस के लिए ना इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट करवाना, यानी कि एफडी करवाना। ट्रिप के लिए पैसे बचाने, एफडी करा दो। बच्चों के लिए पैसे सेव करने, एफडी करा दो। अच्छा, कोई और इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आ रही, एफडी करवा दो। लेकिन 90% ऑफ जो लोग होते हैं उनको एफडी के बारे में एग्जैक्टली पता ही नहीं होता, काफी कम नॉलेज होती है। सो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताएंगे जो कि हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। यार फर्स्ट इज सबसे बड़ा मिथ जो कि एफडी को लेकर बहुत लोगों को है कि यार एफडी में ना पैसा सेफ है, एफडी ज्यादा सेफ कुछ है ही नहीं। आपका पैसा एफडी में इन्वेस्ट हो गया, वहां से कहाँ जाएगा? बट व्हाट इफ जिस बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो बैंक डूब गया? तो अब आप कहोगे हाँ तो आरबीआई बैठा है ना यार, प्रोटेक्ट करेगा हमारे डिपॉजिट को। While this is partially true, we know that RBI ने 5 लाख तक के डिपॉजिट्स को इंश्योर किया हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल दी बैंक्स। देखिए, जो भी आपके डिपॉजिट्स होते हैं वो आरबीआई की एक बॉडी DICGC से इंश्योर होते हैं। वाइल उसमें बहुत सारे बैंक्स कवर्ड हैं, लेकिन देयर आर स्टिल अ फ्यू आउट देयर व्हिच आर नॉट कवर्ड। Unfortunately, we do not have the list of all the banks जो कि DICGC से covered नहीं है, but you can find all the information on Google. Additionally, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि DICGC की इंश्योरेंस सिर्फ बैंक्स के लिए है एंड NBFCs के लिए नहीं, not even the likes of Bajaj Finance, Tata Capital, etc. Second is जैसे ही हमारे पास कोई इमरजेंसी आती है, हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, हमारा इमीडिएट थॉट आता है एफडी से पैसे निकालना, बट दिस मे नॉट बी द स्मार्टेस्ट मूव। ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आप एफडी को प्रीमेच्योरली ब्रेक करते हो तो आपको पेनल्टी लगती है। ऑल्सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस किया होता है उससे आपको कम ही मिलता है। सो ओवरऑल आप ही का काफी नुकसान हो जाता है। बट एफडी ब्रेक करने से अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है। यू कैन ऑलवेज टेक एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट योर एफडी। बट व्हाई इज टेकिंग एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट योर एफडी बेटर देन ब्रेकिंग योर एफडी? देखिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज जस्ट लाइक अ होम लोन। सो बेसिकली आपका जो एफडी का अमाउंट है उसका 80 to 90% की एक क्रेडिट लाइन आपके नाम की जाती है। तो आपको जब भी जरूरत है उसमें से पैसा निकाल लो एंड जब मन करे आप उसमें पैसा वापस डाल दो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की खास बात यह है कि आप जितने दिन के लिए भी पैसा यूज करते हो उतने ही दिन का आपको इंटरेस्ट लगता है। सो बेसिकली अगर आप एक महीने में से 20 दिन वो पैसा यूज करते हो और 21st डे पे आपको कोई पेमेंट आती है और आप बैंक को पैसा वापस दे देते हो, तो आपको 20 दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा। सो बेसिकली ओडी लेना इज मोर फ्लेक्सिबल दैन अ पर्सनल लोन। ऑल्सो अगर आप अपने एफडी के अगेंस्ट ओडी लेते हो तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इफेक्टिवली 1 से 2% ही पड़ेगा। तो बेसिकली ओडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 1 से 2%। सो अगर आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, तो आपका ओडी का विल भी 7 to 8%। सो आपका इफेक्टिवली 1-2% ही पड़ेगा। थर्ड, ये वाला जो हमारा फैक्ट है वो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को गलत लगता है। उनको लगता है कि कम इंटरेस्ट रेट मतलब कम रिस्क। सच सच बताओ, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? आपको ऐसा लगता है कि कोई बैंक अगर आपको थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो वो ज्यादा सेफ है, एंड अगर कोई बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आपको लगता है नहीं वो ज्यादा रिस्की है। ऐसे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो कि आपको 1-2% ज्यादा ऑफर करते हैं ट्रेडिशनल बैंक से, लेकिन हम उसे नहीं लेते हैं थिंकिंग दैट इट इज मोर रिस्की। हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर कोई बैंक DICGC से इंश्योर्ड है, कवर्ड है, तो आपके 5 लाख तक के डिपॉजिट्स बिल्कुल सेफ है, एंड ये गारंटी तो आरबीआई भी लेता है। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक देता है और वो DICGC के अंडर कवर्ड है, देन आपके 5 लाख तक के डिपॉजिट्स बिल्कुल सेफ है। So it's better to keep your money in a bank which is offering you higher rate of interest and is covered under DICGC than in a bank which is not offering you a good rate of interest. अब लोग कुछ बोलेंगे एक्सक्यूज मी, बट अगर हमारा 5 लाख तक ज्यादा का डिपॉजिट है तो हम क्या करेंगे? हाँ, व्हाट अबाउट दैट केस? फेयर एनफ, फेयर क्वेश्चन। उस केस में आपके जो डिपॉजिट्स हैं उसको आप चंक्स में डिवाइड कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपके 20 लाख तक के डिपॉजिट्स हैं, 20 लाख तक की एफडी है, तो आप उसको 5-5 लाख की 4-5 में डिवाइड करके 4 अलग अलग बैंक्स में रख सकते हो जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट ठीक मिल रहा है, बट आर ऑल्सो कवर्ड अंडर DICGC। सिंपल। फोर्थ, एक बहुत बड़ा और मिथ है जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है दैट NBFCs में एफडी कराना इज नॉट सेफ, इट्स रियली रिस्की एंड कब जाने आपका पैसा कब डूब जाए। Although NBFCs are not insured by DICGC, but there are a lot of NBFCs which are much safer than a lot of banks out there. Let me give you an example of this. Bajaj Finance की जो FDs हैं, they are rated AAA by CRISIL. CRISIL is a rating agency for corporates just like CIBIL is for individuals. AAA rating is the highest rating given by CRISIL, which means it is super safe. On the other hand, Yes Bank की FDs की rating is A-, which is like 7 notches below AAA rating. But a lot of investors will still prefer investing in
येस बैंक rather than बजाज फाइनेंस बिकॉज येस बैंक इज अ बैंक. लेकिन आपको एनबीएफसीज में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज याद रखनी है, अगर आप वहां पर अपनी एफडी क्रिएट कर रहे हो और अगर आप प्री मैच्योरिटी इसको ब्रेक करते हो, देन एनबीएफसीज की जो पेनल्टी होती है दैट इज जनरली हाई इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर बैंक्स. फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, यार काफी लोगों को ये बात पता है कि एफडी से जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है उस पर आपको टैक्स लगता है. अगर आपने अपने बैंक में पैन कार्ड सबमिट किया हुआ है देन बैंक आपका 10% टीडीएस काटता है, एंड अगर आपने नहीं किया हुआ देन 20%. एंड इफ यू आर लायबल टू पे मोर देन दिस 10 to 20% आप अलग से पे कर सकते हो, एंड अगर आपका कम टैक्स बनता है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हो. बट व्हाट इफ आपको पहले से ही पता हो कि आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख ही बनना है इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, देन इस केस में आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा. इस केस में आप टू सबमिट फॉर्म 15G और 15H टू योर बैंक, एंड बैंक आपकी इंटरेस्ट रेट में से कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा. ट्रस्ट मी, आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी. So these were the 5 shocking facts that we thought that a lot of you might not know. Let us know in the comment section आपको इनमें से कौन से facts पता थे या इस वीडियो ने actually आपकी हेल्प करी and you did not know either of these. Till then, leak vibe.